रोहन गुप्ता पहले कुछ भी बोल के निकल जाते थे राहुल गांधी के खिलाफ, अब वो दौर चला गया। अब कांग्रेस सड़कों पे आएगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गिव एज गुड एज दे गेट, ईंट का जवाब पत्थर से। एब्सोल्युटली, एवरीबॉडी हैज राइट। मेरे एसपी के साथी ने कहा कि वतन के खिलाफ बोलना जो है, सरकार के खिलाफ बोलना वतन के खिलाफ बोलना नहीं है। तो क्या सिखों के खिलाफ बोलना सरकार के खिलाफ बोलना या वतन के खिलाफ बोलना? अगर एक आतंकवादी एलओपी के जो निवेदन के साथ खड़ा रहता है, ये वतन के खिलाफ बोलना है या सरकार के खिलाफ बोलना है? जवाब तो आपको देना है। ये डिबेट क्यों हो रही है? हम आगे पीछे सब जगह हर जगह को जस्टिफाई कर सकते हैं। ये डिबेट क्यों हो रही है? एक स्टेटमेंट दिया, एलओपी ने जो स्टेटमेंट दिया उसके खिलाफ रिएक्शन आया और उसमें एक पन्नू जैसा आतंकवादी उनके साथ में खड़ा रहा, इसीलिए हम ये डिबेट कर रहे हैं। और तभी जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है, और आप बात कर रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन की या जस्टिफिकेशन की। आपको शर्म आनी चाहिए। आज एक पत्रकार ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार के ऊपर सवाल पूछने से राहुल गांधी के सामने रोक दिया गया। कौन से मुंह से आप बात कर रहे हैं? ये पूरी जो डिजाइन है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उसको प्रोटेक्ट करने की डिजाइन है। और उस प्रोसेस में कांग्रेस पार्टी सिखों के खिलाफ चली जाती है, दलितों के खिलाफ चली जाती है, रिजर्वेशन के खिलाफ चली जाती है, पन्नू जैसे लोग उसका उपयोग करते हैं। ये चीजों से बचना चाहिए। वो नॉर्मल लीडर नहीं है, एलओपी है। आज हम कभी भी भविष्य में भी ऐसे मौके आएंगे, या तो उनको यूएस जाना बंद करना चाहिए, पर देश के बाहर देश के अंदर की चीजों की टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि अधिकार किसी ने किसी को। ठीक है, इसीलिए बोला गया जिन्ना जैसी मानसिकता। फराज किदवई। पद्मजा जी, मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूं। ये फोटो आसिया अंद्राबी की है, और आसिया अंद्राबी की फोटो लगाई गई है श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ, किरण बेदी जी के साथ, मदर टेरेसा के साथ, और तमाम देश की उन महिलाओं के साथ जिनका कि इस देश में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूशन है। और आपको पता है कि ये आसिया अंद्राबी की फोटो किसने लगाई थी? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक इश्तिहार में कश्मीर में लगी थी, जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार चल रही थी। ये बात करते हैं आतंकवादियों की। इनसे पूछिए कि सैफुल्लाह फारूक कौन है, इनसे पूछिए कि तारिक मीर कौन है। अरे भारतीय जनता पार्टी टिकट पर ये चुनाव लड़ने वाले आज ये ज्ञान देंगे भारतीय जनता पार्टी के इंडिया गठबंधन के लोगों को। अरे साहब, तारिक मीर, मैं तो कह रहा हूं गूगल करिए। आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं कि सैफुल्लाह फारूक और तारिक मीर को गूगल करिए। और दूसरी बात दुख हो रहा है कि देश में आज भी जो मुस्लिम लीडर है वो सिर्फ जो है एक साइडेड बात करते हैं। सुनिए रोहन, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ पद्मजा जी, तब इनके मुंह से क्यों कुछ भी नहीं निकला? क्यों नहीं निकला? आप बात करिए ना, सारे धर्म की बात करिए। क्यों सिर्फ हमेशा एक धर्म की बात होती है? क्यों तुष्टीकरण की बात होती है? एक शब्द जब गाजा में जो हुआ वो गलत था, तो क्या बांग्लादेश में वो गलत नहीं था? यही तुष्टीकरण के खिलाफ। ठीक है, आप तुष्टीकरण की बार-बार बात कर रहे हैं। ठीक है, आसिया अंद्राबी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बिल्कुल गलत था। पर क्या उतना ही गलत था फराज साहब जब इमरान मसूद कहते हैं कि इस नरेंद्र मोदी की हम बोटी बोटी कर देंगे, और उनको साल दर साल प्रमोशन मिलता जाता है, उनको तो लोकसभा का टिकट भी दिया गया। पद्मजा जी देखिए, मेरी सख्त आपत्ति है, जैसे भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर लेती है, वैसे ही इनके प्रवक्ता आपकी डिबेट को भी हाईजैक कर लेते हैं। मैं 20 सेकंड मुश्किल से बोला और रोहन जी आकर के बीच में ये डिस्टर्ब करना इन्होंने शुरू कर दिया। मेरा एक सीधा सवाल है जी, मेरा एक सीधा सवाल है कि किसी सूबे का जो मुख्यमंत्री होता है पद्मजा जी, वो संविधान के ऊपर हाथ रख करके शपथ लेता है, और लेकिन इनके असम के एक मुख्यमंत्री हैं जो कि रोज आर्टिकल 15 की धज्जियां उड़ाते हैं और सदन के पटल पर वो कहते हैं कि मैं एक तरफ का पक्ष लूंगा। इनके मंत्री गिरिराज सिंह बोलते हैं कि भारत में जो रेल हादसे हो रहे हैं वो मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं। मतलब, और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मुद्दे से थोड़ा सा भटक रहे हैं, तो मैं फिर से आपसे वही सवाल वापस पटरी पर लाने के लिए डिबेट को ये पूछना चाहती हूँ। बात अभी आप हेट स्पीच की कर रहे थे, आपने आसिया अंद्राबी का एग्जाम्पल भी दिया। मेरा सवाल आपसे ये है, बाद में मेरे को जितना ख्याल है कि आसिया अंद्राबी का स्टेटमेंट भी आया था इसके ऊपर सरकार का कि ये गलती से उनकी तस्वीर लगाई गई। मेरा सवाल आपसे ये है कि आसिया अंद्राबी का वहां ब्रांड एम्बेसडर होना पूरी तरीके से गलत है। क्या इमरान मसूद को टिकट मिलना सही है? और शैला राशिद के बारे में, चलिए शैला राशिद का भी पूछ लूंगी मैं, वो रोहन गुप्ता जवाब देंगे। कौन सा मेरा कुछ लेना देना है उनसे? मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ, मैं आपसे तो सवाल पूछ सकती हूँ ये कि क्या आपको लगता है इमरान मसूद को टिकट देना सही है, जब उन्होंने बोला है देश के प्रधानमंत्री के लिए कि इनकी बोटी बोटी कर देंगे? देखिए, मुझे जहां तक याद पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि इमरान मसूद साहब ने अपने उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसका खंडन दिया था।
जहां तक मुझे याद पड़ता है। लेकिन पद्मजा जी मैं पूछना चाहता हूं कि इस खंडन? देश के प्रधानमंत्री सर, ये जी तो के मुंह कैमरे से क्या पे ये है। अच्छा लगता है? वैसे तो अगर आप सफाई की नहीं, बात कर रहे हैं तो रवनीत बिट्टू भी अपनी मैं सफाई बोल दे तो रहे रहा हैं। हूं। सफाई अरे, देने से पद्मजा निकली जी, हुई क्या बात बोल कोई रही हैं? वापस थोड़ी ना हो जाती। प्रधानमंत्री जी और अपने यहाँ पे देश नहीं के चलेगा। नागरिकों को घुसपैठिया बोलते हैं। पद्मजा जी इस देश के प्रधानमंत्री रैलीज में देश के बोलते हैं आतंकवादी कि जो अपने देश के है नागरिकों को एलओसी के बयान के घुसपैठिया। साथ रोहन जी खड़े देखिए, मैं हैं। ऐसे इससे डिबेट बड़ी नहीं करता शर्म हूं। की अगर बात आपको विपक्ष बोलना के है तो लिए आप ही कोई नहीं हो बोलिए। तो सकती। अंततः रोहन जी, होगा मैं ऐसे यही डिबेट नहीं हर्षवर्धन करता जी हूं। कि आप बोलिए, मैं चुप बैठा हूं। हम ऐसे आप बोलिए, मैं चुप बैठा हूं। हम राजनीति के एक ऐसे लेवल पर आ चुके हैं कि हर कोई एक दूसरे को ही देखता रहेगा और बोलता रहेगा कि आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, आपने वो फलां चीज बोल दी थी तो हमारे नेता ने ये बोल दिया, तो आप पहले अपने नेता के खिलाफ एक्शन लीजिए। होगा यही, और स्तर और गिरता चला जाएगा दिन ब दिन। नहीं, निश्चित तौर पर। लेकिन इसमें जो ज्यादा बुरा है, नेता एक दूसरे को कुछ भी बोलें, चलो वो अपना समझ लेंगे, लेकिन समाज में इसकी वजह से घृणा फैले, हिंदू सिख के बीच में विभाजन करने की कोशिश हो, सिख गुरुओं की सीख जो हर हिंदू के लिए सर माथे पर रखने वाली है, उसके बावजूद इस तरह का एक वितंडावाद फैलाया जाए, ये बेहद शर्मनाक है। और घटनाओं को, जिसको हम कहते हैं ना, कहीं की एक कोई घटना है, उसको नेशनल पर्सपेक्टिव में घृणा की वजह बनाने की कोशिश की जाए, ये खतरनाक है। और कहा जाए कि नहीं नहीं ऐसा होगा, सब मुश्किल में आ जाएंगे, कड़ा पगड़ी पहनना मुश्किल हो जाएगा, ये खतरनाक है। और रवनीत सिंह बिट्टू का यह भी कहना खतरनाक है कि नेता प्रतिपक्ष आतंकवादी नंबर 1 है। लेकिन सवाल यही है, शुरू कहां से करेंगे? आप देखिए ना, इतनी डिबेट हो गई, अगर कांग्रेस को उस पर सफाई देनी होती तो जैसे आरक्षण खत्म कर देंगे पर सफाई राहुल गांधी ने खुद दिया था, क्या राहुल गांधी ने सिखों वाले मसले पर सफाई दी? नहीं दी। वो चाहते हैं कि विभाजन वाली डिबेट चलती रहे, इस तरह के एक दूसरे के सामने लोग खड़े होते रहे, उससे कुछ ना कुछ उनको राजनीतिक लाभ मिल जाए।